हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के सारे ही एमसीक्यूज। सम्स मैंने लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर से फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथ्स पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड से। सो यस, लेट्स बिगिन। If n is an odd positive integer, then the value of the given expression is going to be what? As an example, odd positive integer n का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 ले ले और इवेल्युएट कर, जो आएगा वो तेरा फाइनल आंसर होगा। सो ये बनेगा 1 प्लस आई पावर 2n मतलब 6 प्लस आई पावर 4n मतलब आई पावर 12 और ये बन जाएगा 6n मतलब 18। सो आई पावर 18। आई के पावर्स का रूल था कि आई का हर फोर्थ पावर आएगा 1, आई का 4n प्लस 1 टाइप का पावर बनेगा आई, 4n प्लस 2 टाइप का पावर बनेगा -1 और 4n प्लस 3 टाइप का पावर बनेगा -i। ये मैंने हमारे थियरी के वीडियोस में डिस्कस किया था। सो इन केस यू हैवंट रेफर्ड दैट, डू रेफर दैट एंड थियरी विल बिकम अ बिट इजियर फॉर यू। एंड फॉर ऑल दोज हु नो दिस कॉन्सेप्ट, यहां पे आ जाओ। 1 आई पावर 6 का वैल्यू आएगा -1, ये 12 मतलब 4 का मल्टीपल तो +1 और 18 मतलब 4n प्लस 2 टाइप का नंबर तो -1 आएगा। सो टोटल आ जाएगा 0 एंड बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़। अगेन आई के पावर्स का ही सम है। आई पावर 592, 592 मतलब 4 का मल्टीपल तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ये 590 मतलब दो नंबर पहले का ही नंबर है तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इट्स गोइंग टू बी ऑफ द टाइप 4n प्लस 2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। अगेन 4 का मल्टीपल तो +1, दो नंबर पहले -1, 4 का मल्टीपल +1 द होल डिवाइडेड बाय 582 मतलब 584 4 का मल्टीपल है ना, तो 582 दो नंबर पहले तो इट इज ऑफ द टाइप 4n प्लस 2, -1 आएगा इसका वैल्यू। 580 4 का मल्टीपल तो +1, दो नंबर पहले -1, 4 का मल्टीपल +1, दो नंबर पहले -1। टोटल कर, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा -1, सो द फाइनल आंसर इज -1। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। रूट -3 इंटू रूट-6 विल बी इक्वल टू व्हाट? रूट-3 इसको लिख i√3 इंटू रूट-6 इसको लिख i√6, √3 इंटू रूट-6 ये हो जाएगा √18 मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू आई बनेगा आई स्क्वायर, √18 को लिख लेंगे 3√2 और आई स्क्वायर को लिख लेंगे -1। सो ये बन जाएगा -3√2 एंड दैट इज ऑप्शन ए विच इज राइट आंसर फॉर सम नंबर 3। If omega is a complex cube root of unity, then the value of this is going to be what? Again, cube root of unity पे भी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, so do watch that। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि ओमेगा का हर थर्ड पावर जो रहेगा वो 1 आएगा, ओमेगा का हर 3n प्लस 1 टाइप का पावर ओमेगा रहेगा और 3n प्लस 2 टाइप का पावर बनेगा ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा पावर 99, 99 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो ओमेगा पावर 99 1 आएगा। ओमेगा पावर 100, 99 मल्टीपल है ना, तो ये 99 के बाद वाला मल्टीपल आए, मतलब मल्टीपल इन द सेंस 100 मतलब 99 के बाद वाला नंबर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 101, इट्स लाइक 99 प्लस 2 तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय द स्टैंडर्ड रूल इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा सी, दैट इज राइट आंसर फॉर सम नंबर 4। इफ z is r into cos theta plus I sin theta, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? Now cos theta plus I sin theta we all know it can be written as e power I theta, तो z बन जाएगा r into e power I theta। अब कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मतलब z कॉन्जुगेट ऐसे लिखा जाएगा, अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस r है तो उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी r ही आएगा, एंड अगर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस थीटा। सो कॉन्जुगेट विल बी r into e power minus I theta, and now you can start evaluating this when you say z upon z conjugate, and प्लस भी तू करने वाला है z conjugate upon z, so yeah, z को लिख r into e power I theta डिवाइडेड बाय z conjugate को लिख r into e power minus I theta प्लस z conjugate is r into e power minus I theta अपॉन z, उसको लिख r into e power I theta। ऊपर नीचे r तो कैंसिल हो गया दोनों केसेस में। e power I theta अपॉन e power minus I theta is e power I theta minus minus I theta, that is e power I theta plus I theta, that is e power 2I theta। so e power I into 2 theta बन जाएगा पहला ब्रैकेट या पहला फ्रैक्शन। सिमिलरली सेकेंड फ्रैक्शन बन जाएगा e power minus I into 2 theta। Once again we all know that e power I theta का फॉर्मूला था cos theta plus I sin theta, तो ये बन जाएगा cos 2 theta plus I sin 2 theta प्लस इसका आ जाएगा cos 2 theta minus I sin 2 theta।
बिकॉज यहां पर भी कॉन्सेप्ट था ई पावर माइनस आई थीटा इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. क्लियरली ये दोनों टर्म्स कट हुआ. cos 2 theta plus cos 2 theta is 2 cos 2 theta. That gives B for Bombay the right answer for sum number 5. यहाँ पे सम काफी छोटा था, सिंपल भी था, बट ये एक नया रिजल्ट है. सो इन केस इफ यू डिड नॉट नो दिस रिजल्ट, मेक श्योर दैट यू नो इट. अगर z रहेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज r e पावर i थीटा, देन z कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज r का वैल्यू वही रहेगा बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट इज द सेम एज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड आर्ग्यूमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा है तो कॉन्जुगेट का आ जाएगा माइनस थीटा. कहने का मतलब अगर ये तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज r इंटू ई पावर माइनस आई थीटा. सो यस, विद दैट टेक सम नंबर 6. If omega which is not equal to 1 is a cube root of unity and 1 plus omega power 7 is a plus b omega, तो a और b का वैल्यू क्या रहेगा? अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7. दिस विल बी माइनस ओमेगा पावर 14 एंड 14 मतलब नियरेस्ट मल्टीपल 12 आएगा. ओमेगा पावर 12 तक सब 1 आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब ओमेगा पावर 14 विल बी ओमेगा स्क्वायर. तो यस, माइनस ओमेगा स्क्वायर वापस यहीं से लिख. अगर इसे राइट में लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1 प्लस ओमेगा. नाउ कंपेयर इट विथ a प्लस बी ओमेगा, तो क्लियरली a का वैल्यू तेरा आ गया 1 एंड ओमेगा मतलब b ओमेगा का टर्म वाज द टर्म इन ओमेगा, तो b का वैल्यू भी आ गया 1. सो b फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर देयर. द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? अब इसके लिए तुझे पहले अंदर का जो नंबर है उसको z समझ. सो अज्यूम दैट z विल बी 1 प्लस आई रूट 3. मॉड z ले ले. मॉड z आ जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर विच इज 3. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 का रूट आ जाएगा 2. सो अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ आई हैव टू राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, if you remember any complex number z is written in the exponential form as r e power i theta. r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा एज 2 इंटू ई पावर आई, और थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. यहाँ पे y अपॉन x करेगा तो ये आएगा रूट 3 अपॉन 1. tan इनवर्स रूट 3 आ जाएगा 60 डिग्रीज विच इज पाई बाई 3. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 2 इंटू ई पावर आई पाई बाई 3. So yes, let's evaluate it. I have 2 into e power I pi by 3 the whole power 8. जब पावर 8 को स्प्लिट करेगा तो एक 8 इसको लगेगा, 2 पावर 8 बन जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाई ई पावर I पाई बाई 3 इंटू 8 आ जाएगा. सो ये बन जाएगा 8 पाई बाई 3. 8 पाई बाई 3 मतलब 8 इंटू 60. 8 इंटू 60 मतलब डिग्रीज में रहेगा 480 डिग्री. अब 480 डिग्री इमेजिन करेगा तो 360 डिग्री तो एक पूरा सर्कल हो चुका है. 360 डिग्री यहां तक आया. 480 डिग्री मतलब प्लस 120, तो प्लस 120 करके तू जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो 480 का जो भी तेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, दे आर गोइंग टू बी द सेम एज दैट ऑफ 120 डिग्री ओनली. सो इफ यू इवेल्युएट दिस, ये बनेगा 256. ई पावर आई थीटा का फॉर्मूला था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो आई विल राइट इट एज cos 8 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 3. एंड वी जस्ट सॉ दैट 8 पाई बाई 3 का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दे आर द सेम एज the trigonometric ratios of 120. तो cos of 8 pi by 3 is cos 120. cos 120 आ जाएगा minus half. sin 120 आ जाएगा plus root 3 by 2. So when you put it all here, you will have 256 into minus 1 by 2 and plus I have I into root 3 by 2. यहां से तो 2 को बाहर ले ले, तो ये हो जाएगा 128 इंटू ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस आई रूट 3. अब हमें चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, बिकॉज दिस फाइनली इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई रूट 3 पावर 8. इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए ये तो समझ ले 2 पावर 7 ही है. सो मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ आई कॉल इट मॉड, मतलब z तो यहाँ पे ले लिया था, लेट्स कॉल इट z1. सो यस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z1. तो मॉड z1 आएगा, एक तो ये 2 पावर 7 ऐसे ही रहेगा, और मॉड्यूलस तू ले पाएगा इन नंबर्स का, दैट विल बी रूट ओवर -1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3. तो ये आ जाएगा 2 पावर 7 इंटू 2, आई मीन 1 प्लस 3 4 आएगा, उसका रूट लेगा 2 आएगा, तो 2 पावर 7 इंटू 2 दैट विल बी 2 पावर 8, और ये वैल्यू निकल के आएगा 256. सो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस तो आ गया 256. नाउ वी नीड द आर्ग्यूमेंट एज वेल. आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर, एंड दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. y मतलब 128 इंटू रूट 3,
वो 128 एनीवे इसके साथ भी आएगा, सो यू कैन सिंपली कॉल इट √3 अपॉन x मतलब -1, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ -√3। एट दिस पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर इस पॉइंट को प्लॉट करने का ट्राई करेगा, दिस पॉइंट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तेरा थीटा आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट का करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा 120 डिग्री, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट फाइनली तू लेगा दैट विल बी 2π/3 अगर रेडियन में कंसिडर करेगा तो। सो मॉड्यूलस तेरा आ चुका है 256 एंड आर्ग्यूमेंट आ चुका है 120 विच इज 2π/3 and that gives you C as the right answer for your sum number 7. आगे बढ़ sum number 8. If argument Z is theta, then argument of conjugate Z. थोड़ी देर पहले ही किया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा तो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा, सो A is the answer for sum number 8. आगे बढ़, if -1 plus √3i is r e power i theta, then theta will be what? r e power i theta में थीटा तेरा आर्ग्यूमेंट था और आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला वाज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये बन जाएगा √3 अपॉन -1 विच इज tan इनवर्स ऑफ -√3। फाइनल एंगल लेने से पहले हमें पॉइंट का क्वाड्रेंट देखना होता है। -1 √3 इज गोइंग टू लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स -√3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा 2π/3 एंड दैट गिव्स यू D फॉर दिल्ली एज द फाइनल आंसर। जस्ट एन एडिशनल पॉइंट, अगर इसी को मैं कर दूं 1 -√3i, अब अगर तू करेगा तेरा थीटा निकालने का ट्राई, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो ये बनेगा -√3 अपॉन 1, ये भी आएगा tan इनवर्स -√3, बट अभी ये जो पॉइंट है ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आर्ग्यूमेंट का कंडीशन था दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड -180 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिया जाएगा इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज टू क्लॉकवाइज मेजर करेगा, तो अगर ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3 आया, the corresponding angle for this point in the fourth quadrant that you will take is going to be -60 degree and radian में लिखेगा तो -π/3. So yes, if this was the complex number, this would have been the argument, and given question के लिए like I said, this will be the final answer. Take one last sum in this video. If z equal to x plus iy and mod of z minus iz equal to 1, then z का जो भी तेरा locus निकल के आएगा वो कैसा रहेगा? इट्स अ सम बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो है इन द सेम प्लेलिस्ट दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन, सो यस, इफ यू वांट टू चेक दैट यू कैन चेक इट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर द टाइम बीइंग इसको सॉल्व करने के लिए z को सीधा डाल x प्लस आई वाई, सो आई हैव मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, z इंटू आई करना है तो ये बनेगा माइनस ऑफ आई एक्स एंड प्लस आई वाई इंटू आई करेगा तो प्लस आई स्क्वायर वाई मिलेगा। लेट्स सिंप्लीफाई दैट हियर ओनली, तो ये बन जाएगा माइनस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर, मतलब ये -1 था और बाहर के माइनस के साथ ओपन करेगा तो ये सिर्फ प्लस वाई करके ही रहेगा, एंड ये मॉड्यूलस हमें दिया गया है इक्वल टू 1। गैदर द रियल पार्ट्स, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस आई इंटू माइनस एक्स प्लस वाई और y माइनस एक्स इक्वल टू 1। मॉड्यूलस होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज x प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y माइनस एक्स द होल स्क्वायर। वंस अगेन इमेजिनरी पार्ट मतलब i के साथ जो आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, द एंटायर पार्ट इज नॉट इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब i के साथ जो नंबर आया उसे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट में आएगा 1, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर तो इधर से रूट हटेगा, इसे ओपन करेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसे ओपन करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वो 2xy कटेगा और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड होके बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। यू कैन टेक अ 2 कॉमन एंड राइट इट एज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट में स्क्वायर किया था ना तो 1 बचेगा और इस 2 को भी तू यहाँ नीचे ले पाएगा, सो ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल हैव 1/2। अब ये जो इक्वेशन है ये तेरे सर्कल का इक्वेशन बना, तो z का जो लोकस आएगा मतलब z का ऑल पॉसिबल लोकेशंस आर गोइंग टू लाई ऑन अ सर्कल, सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी। थोड़ा और अगर स्पेसिफिक होगा तो यू विल से दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल is 0,0 because it is a standard circle and radius of the circle, standard circle का equation था x square plus y square equal to r square half, तो radius of the circle will be 1/√2। and yes, these are a few more specifics about the circle you got, and like I said this okay, ये थोड़ा interchange कर लिया था, ये C होगा और ये D होगा, and I mean it's based on the position that I am giving the alphabets, so yes, D is going to be the right answer for your sum number 10। And yes, this is where I am done with all questions in this video.
I hope that the contents have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.